आज का मॉड्यूल है हमारा एक्सपेंशन वॉल्व का। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस आपके सेकेंड ईयर में दो हमारे सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। तो उसी में से सेमेस्टर 3 का ये एक चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। चौथी बात, सारे क्वेश्चंस आपके नियमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। आपके जो कंप्यूटर पर होगा आपका एग्ज़ाम, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम VVI दे दें उतना इनके लिए कम है। तीसरी बात, ITI का आपका ट्रेड है MREC। ITI का ट्रेड हमारा है MREC, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, तो आपका जो MREC है उसका फुल फॉर्म होता है हमारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या कंडीशनर भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से हम, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हमने ये सारी चीज़ों को आपको बता देते हैं पहले ही, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारे पास इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया था, और ये हमारा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट था। और तीसरी बात कि जो हमें बताने में आपको अच्छा लगता है वो है हमारा ट्रेड थ्योरी का नंबर। जो थ्योरी में नंबर था वो था 100 पर 90, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं करना है, बस क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आसानी से आ जाएं। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, अभी तक यदि आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया है तो बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। स्वचालित विस्तार वॉल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्ट्रेनर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट नहीं, बल्कि यहाँ पर आपका जो डायग्राम है उसको आपको क्लियरली देख लेना है कि कौन सा हिस्सा आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये हिस्सा आपको पॉइंट आउट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। इसी वजह से हमने आपके लिए बड़ा इमेज एक सेपरेट पेज पर आपके लिए लगा दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। अब है बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। इसके कार्य के आधार पर स्वचालित विस्तार वॉल्व का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्व। कांस्टेंट प्रेशर वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन TEV। TEV में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पुश रॉड एंड बॉल वॉल्व। पुश रॉड और बॉल वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा इसको क्लियर करके देख लेते हैं, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये है हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पर हमने आपके लिए इसके लिए थोड़ा बड़ा पिक्चर लगा दिया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा कि कहाँ पर एक्स भाग को पॉइंट आउट किया गया है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोट वॉल्व्स आर यूज्ड एज एक्सपेंशन डिवाइस इन रेफ्रिजरेशन। प्रशीतन में विस्तार उपकरण के रूप में कितने प्रकार के फ्लोट वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 2 या 2। अब है क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच एक्सपेंशन वॉल्व्स ओरिफिस इज एडजस्टेड बाय सुपरहीट। सुपरहीट द्वारा किस विस्तार वल्व की छिद्र को समायोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लो साइड फ्लोट वॉल्व। लो साइड फ्लोट वॉल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? फ्लोट वॉल्व। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपका डायग्राम है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, उसको हमने बड़ा करके आपके लिए दिखा दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच वॉल्व इज़ यूज टू मॉड्यूलेट द रेफ्रिजरेंट फीड अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट। जब लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट फीड करने की आवश्यकता होती है, किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाई साइड फ्लोट वॉल्व। हाई साइड फ्लोट वॉल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फिल्टर। थोड़ा डायग्राम क्लियर करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आपको दिख रहा है एक्स पार्ट कहाँ पर इंडिकेट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। कोई बात नहीं, अगले पेज पर हम इसका बड़ा डायग्राम देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेसर द्वारा किस विस्तार वाल्व संचालन को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ सेंसर्स हेल्प द माइक्रोप्रोसेसर टू एक्चुएट ईईवी इन एसी सिस्टम। किस प्रकार के सेंसर माइक्रोप्रोसेसर को एसी प्रणाली में ईईवी को सक्रिय करने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एनटीसी इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है अगला और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लीड स्क्रू इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको दिख रहा है एक्स पार्ट कहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये काला काला जो हिस्सा है आपको वही आपका एक्स है। ये काला काला जो हिस्सा है वही आपका क्या है? एक्स है। कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज पर हम आपके लिए एक बड़ा इमेज लगा देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है और आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है हमारा ब्लैक वाला, इसी को यहाँ पर इंडिकेटेड किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड इन फ्लूडेड टाइप चिलियर। फ्लूडेड टाइप चिलियर में किस प्रकार के विस्तार वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोट वाल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच प्रोसेस इज डन बाय रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वाष्प संपीड़न प्रणाली में रेफ्रिजरेंट नियंत्रण द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्सपेंशन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सपेंशन डिवाइस इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। वाष्प संपीड़न चक्र में विस्तार डिवाइस का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रेड्यूस रेफ्रिजरेंट प्रेशर। रेफ्रिजरेंट दबाव कम करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच प्रेशर ओपोजेस द स्प्रिंग प्रेशर इन एईवी। एईवी में स्प्रिंग दबाव का कौन सा दबाव विरोध करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एवापोरेटर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच सीलिंग मटेरियल प्रिवेंट्स द रेफ्रिजरेंट लीकेज इन टीईवी बॉडी। कौन सी सीलिंग सामग्री टीईवी बॉडी में रेफ्रिजरेंट रिसाव को रोकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, गैसकेट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, गैसकेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच पार्ट इज़ यूज टू होल्ड द स्प्रिंग इन पोजिशन इन टीईवी। टीईवी में स्थित स्प्रिंग को होल्ड रखने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रिटेनर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेटिंग कॉन्स्टेंट सुपर हीट सेंसर सेंसिंग इन टीईवी। टीईवी में लगातार सुपर हीट सेंसिंग की समायोजन का फ़ायदा क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फिट्स रेफ्रिजरेंट एज पर लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट फिट होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच फ्लूइड ऑपरेट्स द लो साइड फ्लोट वाल्व इन चैम्बर में कौन सा तरल पदार्थ लो साइड फ्लोट वाल्व संचालित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट तरल प्रशीतक इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी।
अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच एक्सपेंशन वॉल्व इज यूज्ड विथ एनटीसी टाइप थर्मिस्टर सेंसर। एनटीसी प्रकार थर्मिस्टर सेंसर के साथ किस विस्तार वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, वाइल लाइन द रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इज फिटेड इन वेपर कंप्रेशर साइकिल। कौन सी लाइन प्रशीतक नियंत्रण वाष्प संपीड़न चक्र में फिट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड लाइन या तरल लाइन। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सीडिंग द स्प्रिंग प्रेशर बाय द इवेपोरेटर प्रेशर इन एईवी। एईवी में वाष्पीकरण दाब द्वारा स्प्रिंग के दबाव को पार करने का प्रभाव क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्व मूव्स टुवर्ड क्लोजिंग। वॉल्व बंद होने की ओर बढ़ता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द इवेपोरेटर प्रेशर इमीडिएटली रेड्यूस्ड बिलो द स्प्रिंग प्रेशर इन एईवी। एईवी में अगर वाष्पीकरण दाब तुरंत स्प्रिंग के दबाव से कम हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, फीड्स मोर लिक्विड टू एवेपोरेटर। वाष्पीकरणकर्ता को अधिक तरल जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, हाउ टू प्रिवेंट फ्लूडिंग ऑफ कंप्रेसर इन रैक सिस्टम यूजिंग थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। थर्मोस्टेटिक विस्तार वॉल्व का उपयोग करके आरएसी सिस्टम में कंप्रेसर की फ्लूडिंग को कैसे रोका जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सुपर हीट इन सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में सुपर हीट को नियंत्रित करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन अगला और क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फ्लोट वॉल्व इन हाई साइड इफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यदि प्रशीतन प्रणाली में संघनन बढ़ता है तो हाई साइड में फ्लोट वॉल्व की स्थिति क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर बढ़ता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन इस मॉड्यूल के ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।